मैं जब भी इस बेडरूम में आती हूँ तो ये मुझे बेडरूम कम और स्टोर रूम ज्यादा लगता है। कभी भी मुझे इस रूम का बेड और सोफे खाली नहीं मिले, हमेशा उन पे मुझे सामान ही मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। मैंने स्टार्ट किया 100 डेज चैलेंज और जिसका है आज डे 19। इस बार तो फरवरी में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि लोन के ड्रेसेस जो है ना वो पहनना स्टार्ट हो गए। आप लोगों में से किस किस ने अपने लोन के ड्रेसेस निकाली है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है ना वो सर्दियों के कपड़े निकाल के गर्मियों के कपड़े रखना और गर्मियों के कपड़े निकाल के सर्दियों के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर कोई आपको एक ड्रेस ढूंढना पड़ जाए ना तो आपको सारे के सारे अटैची खोलने पड़ते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे तो मुश्किल काम लगता है। खैर मैंने इस दफा जितने भी नए ड्रेसेस लिए थे ना जो मुझे लग रहा था कि रमजान में पहने जाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो पहने ही नहीं जा रहे, तो वो मैंने सारे एक नए अटैची में रख दिए ताकि बाद में इन ड्रेसेस को मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो, क्योंकि इस अटैची में मैं सिर्फ और सिर्फ जो नए ड्रेसेस थे वही रखूंगी। ये सारे मिड समर के ड्रेसेस है जो मुझे था कि रमजान में पहने जाएंगे, लेकिन अफ्तारी भी बनानी होती है, काम इतना ज्यादा होता है कि इनमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मैंने तो आज अपने ना लोन के सारे ड्रेसेस जो थे ना वो निकाल लिए। कुछ ड्रेसेस जो थे ना वो मैंने टेलर को दिए हुए थे स्टिच होने के लिए, वो भी एक दो दिन तक स्टिच होके आ जाने, इसलिए फिर आज मैंने हिम्मत करके ना इन ड्रेसेस को तो सबसे पहले टिकाने लगाया ताकि थोड़ी सी जो है ना वो स्पेस बन सके। पहले मेरा माइंड ये था कि मैं इन ड्रेसेस को वार्डरोब में ही रख लूंगी, लेकिन वार्डरोब में जगह ही नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने काम वाले से कह के अपना अटैची निकलवाया। अच्छा ये मेरे जहेज का अटैची था, इसको मैंने कवर डाल के अच्छे तरीके से रखा हुआ था, तो इसमें मैंने अपने जितने भी नए ड्रेसेस थे ना सारे के सारे इसमें रख दिए ताकि अगर मुझे बाद में इन ड्रेसेस को ढूंढना पड़े तो मुझे मुश्किल ना हो। हम लड़कियों की भी अजीब नेचर है, हम लोगों ने इतने ज्यादा ड्रेसेस ले लेने होते हैं, लेकिन घर में हम लोगों ने वही ड्रेस पहनना होता है जो कंफर्टेबल हो। अच्छा आप लोगों में से किस किस ने अपनी ईद की जो है वो शॉपिंग कर ली है। अच्छा, इस दफा तो ब्रांड्स ने इतनी ज्यादा लूट मचाई हुई है कि जो लोन का इनस्टिच ड्रेस है वो आप लोग को 10 से 15 हजार तक की रेंज का मिल रहा है, और जो स्टिच है उसकी तो आप बात ना ही पूछें। मेरे हिसाब से तो लोन के जो इतने महंगे ड्रेसेस है ना वो लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना मर्जी महंगा ड्रेस ले लो तो एक दफा पहनने के बाद उसको दोबारा पहनने का दिल ही नहीं करता है। इतना महंगे लोन के ड्रेसेस जो है वो घर में भी नहीं पहने जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अलमारी में लटके रह जाते हैं। अच्छा मैंने तो अपने जितने भी सारे सर्दियों के ड्रेसेस थे ना वो तो सूट केस में पैक कर दिए थे। अब बारी आती थी मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस की। जब मैंने अपने हस्बैंड के ड्रेसेस देखने के लिए अपनी सेकंड वार्डरोब खोली तो उसमें तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये अभी सिर्फ वो ड्रेसेस थे जो धोबी से प्रेस होकर आए थे, और इनमें से अब मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने कौन से वाले पहनना है और कौन से वाला नहीं पहनना। तो इस वार्डरोब को तो फिर मैंने वैसे ही बंद कर दिया कि जब हस्बैंड के पास टाइम होगा तो उनके साथ मिलकर इनको सॉर्ट आउट कर लूंगी कि उन्होंने कौन से वाला ड्रेस पहनना है और कौन से वाला जो है वो निकाल देने हैं। हस्बैंड के इन ड्रेसेस को देख के तो मुझे यही आइडिया हो रहा था कि इनमें से तो मुझे नहीं लग रहा था कि हस्बैंड ने कोई भी पहनना है। खैर अब मैं सुबह उनके साथ मिलकर सॉर्ट आउट करूंगी कि इनमें से कौन से वाले जो ड्रेसेस है ना वो निकालने हैं और कौन से वाले रखने हैं, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके साथ भी